वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के उमेश ने दक्षिण अफ्रीका में रचा इतिहास। 90 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन 11 घंटे 42 मिनट में पूरी की। प्रदेश के पहले फिनिशर बने। राजनांदगांव के उमेश काकीरवार ने दक्षिण अफ्रीका के कामरेड अल्ट्रा मैराथन 2025 में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उन्होंने 90 किलोमीटर की दौड़ 11 घंटे 42 मिनट 37 सेकंड में पूरी की। इस उपलब्धि के साथ वे छत्तीसगढ़ के पहले अल्ट्रा मैराथन फिनिशर बन गए हैं। अधिवक्ता विवेक सारस्वत की लिखी जीएसटी लॉ मैनुअल 2025 का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया विमोचन। व्याख्यात कानूनी विशेषज्ञ और अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता विवेक सारस्वत की यहाँ पर नवीनतम पुस्तक जीएसटी लॉ मैनुअल 2025 का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विमोचन किया। अधिवक्ता सारस्वत की यह छठी यहाँ पर प्रकाशित पुस्तक है, जो कि कराधान साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। अब हिंदी में कर सकेंगे एमबीए। मातृभाषा में सीखने के इच्छुक छात्रों के लिए संचालित होगा पाठ्यक्रम। ऐसे छात्र जो इंग्लिश नहीं आने के कारण एमबीए नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने प्रमुख एमबीए प्रोग्राम को अब हिंदी में भी शुरू कर दिया है। इससे पहले उड़ीसा सहित कुछ अन्य स्थानीय भाषाओं में भी इसे शुरू किया जा चुका है। इंग्रू के मुताबिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों के अनुरूप है बहुभाषी पाठ्यक्रम का संचालन और प्रोफेशनल कोर्स को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। कोरबा में 223 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। सीएम ने किया 66 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण। रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा में विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने 223 करोड़ 88 लाख 41 हजार रुपए की लागत से 66 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में 24 करोड़ 10 लाख 70 हजार रुपए की लागत से 16 कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 199 करोड़ 77 लाख 71 हजार रुपए की लागत से 50 कार्यों का भूमि पूजन शामिल हैं। अब सरकारी कर्मचारियों की कुंडली मोबाइल ऐप पर रिटायरमेंट, प्रमोशन और वेतन विसंगति में नहीं होगी परेशानी। जीपी ऐप का होगा त्वरित भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन को सशक्त और सहज बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी समाधान की नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की सेवा जानकारी को मोबाइल ऐप के माध्यम से अद्यतन करने की यहाँ पर अभिनव पहल की है। यह प्रयास मुख्यमंत्री साय की उस सोच को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सुविधा, सम्मान और अधिकार सुरक्षित हो। तेज, सरल और भरोसेमंद प्रणाली के माध्यम से इसी कड़ी में प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीआर के लिए अब फाइलें पलटने का झंझट समाप्त हो गया है। कर्मचारी की प्रोफाइल अब एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप पर अद्यतन यानी कि अपडेट की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति आदि के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हल्दीराम एजेंसी के नाम पर 11,25,000 की ठगी। बिहार से साइबर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा जिले की साइबर क्राइम की टीम ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह ने अंबिकापुर के एक व्यक्ति से हल्दीराम की एजेंसी दिलाने के नाम पर 11,25,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने इस मामले में बिहार के नालंदा जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,98,000 रुपए नगद, 6 मोबाइल फोन, 19 एटीएम कार्ड, 35 बैंक पासबुक और 20 विभिन्न बैंकों की चेकबुक जब्त की गई है। क्रिश्चियन कन्वर्जन पर बवाल। बैज ने भेजा मानहानि का नोटिस। कहा, ऐसे बयान से मानसिक आहत हुआ। मेरी दंतेश्वरी देवी पर गहरी आस्था। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम, मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप को मानहानि का नोटिस भेजा है। सभी से 15 दिनों के अंदर उनके वकील ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक भविष्य की हत्या करने की कोशिश की गई है। डीएसपी की पत्नी ने सरकारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर मनाया जन्मदिन। वीडियो वायरल होती ही मचा हड़कंप। आधुनिकता की दौड़ में लोग सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सामने आया है, जहां बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी नीली बत्ती लगी यहाँ पर गाड़ी के बोनट पर बैठकर अपना जन्मदिन मनाती नजर आ रही है। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर विवाद होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है।
मुफ्त इलाज, शिक्षा और नौकरी का प्रलोभन देकर मतांतरण की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में मतांतरण एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर गरीब लोगों के मतांतरण करने की खबरें आती रहती है। ऐसा ही एक मामला सरगुजा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। क्षेत्र के ग्राम बड़ी के यहाँ पर टीटी पारा में मतांतरण के लिए प्रलोभन देने के आरोप पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जान पहचान वाले कारोबारी से ठग लिए 95 लाख। सूरजपुर में आरोपी आसफाक समेत परिवार पर करीब 10 करोड़ की ठगी का केस। सूरजपुर जिले में 95 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम आसफाक उल्लाह है। उसने यहाँ पर 20 साल के परिचित कारोबारी को ही ठगी का शिकार बनाया। आसफाक ने यहाँ पर झांसा दिया कि वे यहाँ पर अडानी ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वालों को 10% हर महीने ब्याज देती है। 17% ब्याज के साथ 6 महीने में पैसा दुगना करने का भी झांसा दिया। लालच में आकर व्यापारी दिनेश जैन, जिनकी उम्र यहाँ पर 47 साल बताई जा रही है, पहले तो 10 लाख रुपए दिए, फिर यहाँ पर रिश्तेदारों से लेकर करीब 95 लाख रुपए डाले। 6 महीने बाद जब वे पैसे मांगने गए तो आरोपी ने उनसे गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है। ठगी के आरोपी आसफाक उल्लाह और उसका परिवार भी शामिल है। सभी के खिलाफ पहले से 85 शिकायतें दर्ज है। 6 महीने पहले 10 करोड़ ठगने के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया था। शराब में मिलावटखोरी, उड़नदस्ता ने पकड़ी बड़ी गड़बड़ी। कर्मचारी ने प्लेसमेंट कंपनी के इंचार्ज पर लगाए वसूली के आरोप। बालोद जिले के गुरु से शराब दुकान में मिलावटखोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब इसमें दुर्ग उड़नदस्ता की टीम ने औचक निरीक्षण कर दबिश दी। इस दौरान कई शराब बोतलों का होलोग्राम क्षतिग्रस्त मिला। साथ ही जांच करने पर मिलावट पाया गया, जिसके बाद अब दुकान के सभी कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी रेंजर समेत 5 वन कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा। गरियाबंद में अतिक्रमण के आरोपी ने डंडे और कुल्हाड़ी से मारा। मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट किया। गरियाबंद जिले में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। परसूली रेंज के यहाँ पर सोहागपुर बीट में 12 जून गुरुवार की सुबह डिप्टी रेंजर अशोक सिन्हा समेत 5 वन कर्मी मौके पर पहुंचे थे। तभी यहाँ पर माफियाओं ने उन पर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। ब्लास्टिंग के कंपन से घरों में दरारें, ग्रामीण बोले रहने में डर लगता है। हिंडाल्को कंपनी से मुआवजे की मांग, 8 घंटे तक दिया धरना। रायगढ़ जिले के कोड़केला गांव में रहने वाले लोगों को अब अपने ही घर में डर लगने लगा है। यहाँ कोयला खनन के लिए किए जाने वाले ब्लास्ट के कंपन से घर की दीवारों में दरारें पड़ने लग गई है। जब ब्लास्ट होता है तो यहाँ पर किचन में रखे बर्तन झनझनाने लगते हैं। पक्के घरों की छत और कच्चे यहाँ पर मकान के छत गिर जाते हैं। इस समस्या से परेशान ग्रामीण हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ 11 जून बुधवार को धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप यह भी कि कंपनी को इसकी जानकारी होने के बावजूद न कोई मरम्मत न ही कोई मुआवजा दिया जा रहा है। वेतन न मिलने से जूझ रहे अधिकारी और कर्मचारी, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से गहराया आर्थिक संकट। डीईओ को सौंपा ज्ञापन। मुंगेली जिले के समग्र शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले 2 महीनों से वेतन से वंचित है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अप्रैल पेड मई 2025 और मई पेड जून 2025 का वेतन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इस स्थिति से परेशान होकर यहाँ पर कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की है। नशा बेचने ढाबा खोला, छिपाने के लिए बनाया तहखाना। बिलासपुर में पति पत्नी तस्कर बने व्यापारी, कृषि भूमि, फ्रिज, कूलर समेत 1.5 करोड़ की संपत्ति सीज। बिलासपुर में नशे के सामान तस्करी करने वाले युवक ढाबा कारोबारी बन गया, जिसकी आड़ में वे गांजा और नस्ली दवाइयां बेचने लगा। पुलिस की जांच में ढाबा के नीचे एक तहखाना मिला, जिसमें वे गांजा छिपाकर रखता था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी तस्कर ने अवैध कमाई से ढाबा समेत 1.5 करोड़ की संपत्ति बनाई है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, बीजेपी का पलटवार। तोखम साहू बोले, कांग्रेस ने संविधान कुचला। दुर्ग में बीते दिन सियासी गर्मी देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। दुर्ग के राजीव भवन से निकली इस रैली का मकसद संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन जागरण करना था। इस रैली में कांग्रेस बड़े नेता मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के यहाँ पर रैली पर बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखम साहू ने तीखा हमला बोला। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मनचलों ने युवती से पूछा, पब चलेगी क्या? कोरबा में युवती ने सरेराह युवकों को सिखाया सबक, कहा लड़की छेड़ोगे तो मारूंगी, खींचकर दोनों गिरफ्तार। कोरबा में टीपी नगर मार्ग पर एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने बाइक पर सवार एक युवती को पब चलने का ऑफर दिया। इस पर युवती ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपियों का पीछा किया। रेड सिग्नल पर बाइक रुकते ही युवती ने उनकी चाबी निकालकर फेंक दी और इस करतूत के लिए दोनों युवकों को फटकार लगाई। इस पूरी घटना का वीडियो युवती ने खुद बनाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने यूनिसेफ, WHO, एम्स सहित 5 संस्थानों के साथ हुआ ऐतिहासिक MOU। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत, समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नवा रायपुर स्थित महानंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के साथ साझा दायित्वों और लक्ष्यों पर सहमति बनी। कार्यक्रम के दौरान सचिव लोक स्वास्थ्य अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, संचालक महामारी नियंत्रण डॉक्टर SK पामभोई, संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल उप संचालक व सभी यहाँ पर सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नवा रायपुर में महिलाएं दौड़ा रही पिंक ई रिक्शा, रोजगार के खुले द्वार, आवाजाही होने लगी सुगम। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ रोजगार के अवसर भी तैयार कर रही है। उसी दिशा में एक कदम नवा रायपुर में भी यहाँ पर महिलाओं को पिंक ई रिक्शा सौंपकर उनकी तरक्की की राहें आसान कर दी है। नवा रायपुर के विकास में अब महिलाएं भी सहभागिता निभाएगी। यहाँ रेलवे स्टेशन खुलने के बाद से विकास के द्वार भी यहाँ पर खुल गए हैं। व्यापारिक गतिविधियां भी तेजी के साथ संचालित होगी। इसके लिए महिलाओं को पिंक ई रिक्शा सौंपा गया है। नवा रायपुर में अब एयरपोर्ट से CBD, रेलवे स्टेशन या जंगल सफारी, मंत्रालय, पुरखौती, मुक्तांगन, शासकीय विभागों के दफ्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जाना बेहद आसान हो गया है। NRDA ने ग्रामीण महिलाओं के हाथों में पिंक ई रिक्शा की चाबी सौंपी है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के साथ आर्थिक तरक्की भी आसान हो जाएगी। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर कांग्रेस का विरोध, धमतरी में बैरिकेड तोड़कर BEO कार्यालय का घेराव, 10,000 से ज्यादा स्कूल प्रभावित। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने BEO कार्यालय के सामने लगे बैरिकेड तोड़कर कार्यालय का घेराव किया। विधायक ओंकार साहू ने बताया कि प्रदेश सरकार 10,463 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर रही है। इससे 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त होंगे। प्राथमिक शाला में शिक्षकों की संख्या 1+2 से यहाँ पर घटकर 1+1 की जा रही है। महासमुंद में धड़ल्ले से चल रही गौ तस्करी, गौरक्षक बोले प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता। जिले के सरायपाली अंचल में गौ तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। जिले का सरायपाली इलाका गौ तस्करी के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। अंचल में कई गौ तस्कर यहाँ पर सक्रिय, जो कि रोजाना सैकड़ों की संख्या में मवेशी उड़ीसा प्रांत में भेजे जाते हैं, जहां से उन्हें ट्रकों में भरकर पश्चिम बंगाल के कत्लखाने तक भेजने का अवैध काम करते हैं। वहीं बजरंग दल के लोगों ने बताया कि मवेशी तस्करी रोकने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। रोजगार सहायक अधिकारी बोला, एक रात के लिए तू चाहिए। कोंडागांव में महिला से राशन कार्ड बनवाने से पहले मुर्गा मांगा, फिर जिस्म का सौदा किया। कोंडागांव जिले में रोजगार सहायक अधिकारी पर अनैतिक मांग का आरोप लगा है। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत इरागांव की एक महिला राशन कार्ड बनवाने रोजगार कार्यालय पहुंची थी। महिला ने बताया कि उसने अपने परिवार के राशन कार्ड के लिए रोजगार सहायक संजय नेगी से यहाँ पर संपर्क किया था। कार्ड बनवाने के बाद संजय नेगी ने पहले मुर्गे की मांग की। जब महिला ने घर में मुर्गा न होने की बात कही और 500 रुपये देने की बात की, तो रोजगार सहायक ने महिला से एक रात साथ बिताने की मांग कर दी। सांस्कृतिक संगीत और नृत्य में कोरबा के बच्चों ने पुणे में दिखाया कमाल, अब थाईलैंड में बिखेरेंगे जलवा। ऊर्जाधानी के बच्चों ने यूनेस्को के सहयोग से अखिल भारतीय संस्कृति संघ पुणे द्वारा आयोजित सांस्कृतिक नृत्य एवं वाद्य यंत्रों की प्रतियोगिता में झंडे गाड़े हैं। पुणे में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 20 बच्चों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ है। पुणे में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद अब यह सभी बच्चे अक्टूबर महीने में थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रतियोगिता में अपनी कला का जलवा भी बिखेरेंगे। गाय के पेट से निकला 80 किलो पॉलीथीन, कोंडागांव में डॉक्टरों की टीम ने 5 घंटे का ऑपरेशन कर बचाई जान। कोंडागांव में कबीर जयंती के दिन एक गाय की जान बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम ने 5 घंटे का जटिल ऑपरेशन किया। डॉक्टर डालेश्वरी के नेतृत्व में टीम ने गाय के पेट से 80 किलो पॉलीथीन निकाली। पशु चिकित्सा सेवाओं के उप संचालक डॉक्टर MB सिंह के निर्देश में यहाँ पर रूमेनोटोमी सर्जरी की गई। टीम में यह दीपिका सिद्धार, AVFO अश्वनी नेताम, AVFO खेमराज साहू और बजरंग दल के सदस्य शामिल थे। डॉक्टर डालेश्वरी ने बताया कि खुले में फेंकी गई पॉलीथीन जानवरों के लिए जहर बन जाती है। वे शासकीय सेवा में रहते हुए भी दूर दराज के गाँव से एक कॉल पर पशुओं की मदद के लिए पहुँच जाती है।
एसी हटाने कहा तो विधायक बोले गोली मार दूंगा। जयजयपुर एमएलए का पड़ोसी के साथ विवाद, दोनों पक्षों ने कराई एफआईआर। जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू पर पड़ोसी से मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। चांपा थाने में विधायक के खिलाफ उनके पड़ोसी ने शिकायत की है कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। एसी की आउटडोर यूनिट हटाने को लेकर ये विवाद हुआ है। हालांकि विधायक ने भी पड़ोसी के खिलाफ काउंटर केस कराया है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। पड़ोसी चंद्रशेखर राठौर ने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने घर के एसी का आउटडोर यूनिट और चिमनी का धुआं उनके जमीन पर लगा दिया है। विधायक से इसे हटाने के लिए पहले भी कहा गया था। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।